साबिक वजीर डीपी सावंत के घर बिलजब्र दाखिल होकर नौकर को किया जदकूब। आज सुबह 10 बजे के करीब एक नौजवान मिस्टर डीपी सावंत के घर पहुंचकर उनसे कहता है कि बीड़ में मेरा खेत है और वो कुछ मसाइल का शिकार है, इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें। डीपी सावंत ने कहा कि ये इलाका मेरे हुदूद में नहीं है, फिर भी इस ज़िम्मन में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ये सुनकर वो नौजवान वहां से चला गया। इसके बाद सहपहर के करीब वो नौजवान दोबारा साबिक वजीर डीपी सावंत के घर में दाखिल हुआ और किचन में मौजूद नौकर सुभाष पवार के सर पर बंदूक तान कर 50,000 रुपए की मांग की। न सिर्फ पैसों की मांग की बल्कि उस नौकर को जदकूब भी किया। नौकर की चीखों पुकार पर जब वो फरार होने लगा तब उसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया गया। इस नौजवान का नाम साहिल विनोद माने बताया गया और ये भी बताया जा रहा है कि उसके पास मौजूद बंदूक नकली है। आज सवेरे 9 बजे के करीब साहिल माने करके एक लड़का है, माजी मंत्री डीपी सावंत इनके घर पे गया था और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि बीड ज़िले में खेती है, उसको लेके उसके कुछ रिश्तेदारों से झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंटरवेंशन करो। डीपी सावंत सर इन्होंने समझाया था कि बीड हमारे कार्यकक्षा में नहीं है और वो निकल गया था। दोपहर में 3 बजे के करीब वो दोबारा आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तभी उसको उनके जो वॉचमैन है उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो तुरंत उसने उसके पास जो एक नकली पिस्तौल था वो उसके ऊपर तान के 50,000 रुपये की डिमांड की और उसको ताबे में लेते हुए कुछ झटापट हुई और वो जो चौकीदार है वो इंजर्ड हुआ है। उनकी मेडिकल चेकअप करके FIR हम दाखिल कर रहे हैं। जैसे घटना का पता चला तुरंत शिवाजी नगर पुलिस स्पॉट पे पहुंचे। उसमें एक माने करके एक लड़का है, उसको ताबे में लिया गया है। उसका और एक साथीदार था कांबड़े करके, उसको भी अरेस्ट किया गया है। सुबह सुबह एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बीड़ का रहने वाला हूं और मेरे खेत में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आप मदद कीजिए। तो मैंने उसे सुबह कहा कि बीड़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बीड़ के आमदार को जाके मिलिए, वहाँ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मेरे पास किसने भेजा। तो वो कहने लगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि सावंत साहब को मिलो। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बीड़ का मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको वापस भेज दिया। जाने को तैयार नहीं था, जबरन उसको बाहर निकाल दिया। वापस 2:30-3 बजे आया और घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो हमारे नौकर ने उसे बाहर धक्का देके बाहर किया। तो 1 घंटे के बाद वापस आया और डायरेक्ट किचन में से घुस के वो नौकर को मारने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन वो झूठी पिस्तौल निकली बाद में। लेकिन वो पिस्तौल सच है कि झूठ है हमें पता नहीं था ना, पता कैसे चलेगा। और उसके सिर को लगाया, 50,000 दो नहीं तो मैं इसको गोली मार देता हूँ, इस प्रकार की भाषा उसने की। तो मतलब पैसे भी से बाद में बाहर आ जा बोला, तो उसको बाहर लेके गया मैं घर के। और उसके उतने टाइम में सामने से लोग आए तो वो भागने लगा क्योंकि वो डर गया हो, क्योंकि उसको बंदूक तो छूटी थी। लेकिन जाते समय भागते समय भी बंदूक उसने पीछे लगाई और भाग रहा था। तो वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ता आ रहे थे, मैंने उनको बोला उनको पकड़ो, तो फिर उन्होंने पकड़ के लाया सामने और मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्टल से बंदूक से मारा उसने? हाँ मारा उसने, इसको खून आया है। हमारे नौकर को शायद उसको स्टिचेस भी गिरेंगे, वो पुलिस के हॉस्पिटल में गए हैं। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।